school, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashwamedh branches in Varanasi. संगीता तिवारी भैया। संगीता जी, यहाँ पे अभी कुछ देर पहले किस तरह कौन लोग आए थे और क्या घटनाक्रम हुआ? यहाँ भी तमाम प्रकार के विद्यालय के जो महाप्रबंधक लोग आए थे, जैसा कि ये लोग धरना के उद्देश्य से आए थे यहाँ पे। माननीय कुलपति महोदय टीएन सिंह का आदेश था कि यहाँ पे 5 जो है प्रबंधक लोग जाकर ही बात करेंगे कुलपति महोदय से। ये विद्यालय के काफ़ी लोग समझाने पर भी मानने के लिए नहीं उतारू थे और कुलपति महोदय के गाली गलौज करते हुए ये लोग चैनल पे 2 कर्मचारी हम लोग तैनात थे, एक महिला सिक्योरिटी हम थे, एक विजय बहादुर सिंह थे। ये लोग जबरदस्ती धक्का मुक्की करते हुए दल बल के साथ, और हम सबसे आगे थे, ये लोग हमको धक्का हुए थे, बल्कि इनके पीछे के 2 आदमी तो उन्होंने मेरे पर फाइट भी मारा। और उसके बाद भी ये लोग धक्का करते हुए, हमने किसी भी कीमत पर इनको अंदर जाने नहीं दिया, इसीलिए लोग हल्ला हो, लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो जाए, हाथामुक्की करने पर। कौन 2 लोग कुछ पहचानिए? हाँ भैया, फोटो इनका है, कैमरा लगा हुआ हमारे यहाँ, कैमरा में इनका फोटो होगा मेरे पास। तो हम तो झगड़े को बचाने के लिए बीच बचाव कर रहे थे कि अंदर ना आए। अब ये लोग कौन थे भाई, किसी विद्यालय से रिलेटेड रहे होंगे, क्योंकि फोटो है मेरे पास। प्रबंधक ग्रुप आया हुआ था और पढ़ा लिखा ग्रुप था, और महिला होने के नाते इस तरीके का व्यवहार कैसा लगता है? बड़े शर्म की बात है कि शिक्षित विद्यालय के मंदिर में खड़े होकर ये लोग इस तरह से प्रबंधक होकर इतनी छोटी और घटिया से घटिया नीच हरकत वो भी महिला कर्मचारी के साथ कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे महाप्रबंधक विद्यालय के लोगों को। क्या करेंगे आगे आप कार्रवाई? अब हम ऐसे क्या कर सकते हैं भाई, यूनिवर्सिटी हम जो भी करना हो, विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो माननीय कुलपति महोदय जो है, न्याय संगत जो भी, अगर मेरी गलती हो तो मुझे सजा दिया जाए, और जिस विद्यालय के वो कर्मचारी हो उनके साथ जो भी हो उनके साथ भी न्याय संगत किया जाए, जो उचित व्यवहार हो। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. सर, कुछ प्रबंधक आए थे आपके विश्वविद्यालय से जुड़े हुए फीस वृद्धि को लेकर के, क्या मामला है? नहीं, फीस वृद्धि का मामला जो है वित्त समिति से निर्णय होता है, और 2006 के बाद पहली बार फीस में थोड़ी सी वृद्धि की गई थी, और बाद में कुछ अवरोध आया तो उसमें कटौती भी की गई। 2006 के बाद कभी फीस वृद्धि नहीं हुई। पिछले दिनों सरकार ने 2018-19 में एक सर्कुलर निकाला कि मानक के अनुसार आप विद्यार्थियों को सुविधा दीजिए, जिसमें कि कैमरा लगा होना चाहिए हर कमरे में, परीक्षा में अच्छे पेपर्स आने चाहिए, अच्छी छपाई होनी चाहिए। उसके बाद पर्यवेक्षक जो हैं उनका जो मानदेय है उसमें वृद्धि हुई, मूल्यांकन में वृद्धि हुई, और उसके साथ साथ स्पष्ट निकला कि ये सारे जो वृद्धि है इनका भार जो है विश्वविद्यालय अपने स्तर पे वित्तीय भार सहेगा, शासन से कोई आपको पैसा नहीं मिलेगा। उसको देखते हुए कि हर विश्वविद्यालय ने थोड़े मोड़े जिनके जितने थे, जितनी संख्या थी उसके अनुसार वृद्धि की गई है। वृद्धि करने के बाद प्रबंधकों का एक बार छोटा सा 5-6 प्रबंधक आए थे, मिले थे। मैंने कहा था कि आपका जो भी है ग्रीवांसेज उसको वित्त समिति में रखा जाएगा। उसी दौरान वित्त अधिकारी हमारे रिटायर कर गए, दूसरे वित्त अधिकारी आए वित्त विभाग में। अभी हमारे पास रेगुलर अफसर हैं। जहां तक वित्त समिति की बात है, उसमें बाहर से व्यक्ति आते हैं, ये विश्वविद्यालय की कमेटी नहीं है, उसमें सरकार द्वारा नामित सदस्य, माननीय सदस्य होते हैं। अब जब उनके सारे लोगों का समय मिलेगा उसके बाद ही कोई भी निर्णय हो सकता है, और ये मैंने उनको पहले स्पष्ट बता दिया कि ये निर्णय जो है इसमें कोई भी परिवर्तन केवल वित्त समिति से हो सकता है। आज के प्रदर्शन को विश्वविद्यालय में न कोई लिखित न कोई मौखिक सूचना है। उन्होंने कहा था कि नए वर्ष पे हम लोग मिलना चाहते हैं, इसके लिए 11 बजे हमने समय दिया था। 11:30 बजे तक वो नहीं आए, और उसके बाद अखबारों के द्वारा और पत्रकारों के द्वारा हम लोगों को पता चला कि ये प्रदर्शन और घेराव और विरोध करने आ रहे हैं। ये कोई मामला है नहीं, ये केवल विशुद्ध रूप से कुछ प्रबंधक द्वारा कतिपय कार्यों के लिए, कतिपय स्वार्थ के कारण ये सारा का सारा प्रदर्शन किया जा रहा है। 320 के करीब हमारे पास महाविद्यालय हैं।
आप जरा संख्या देखिए कि कितने लोग आए हैं इसमें, कितनी संख्या है? 5% भी संख्या नहीं है। ये क्या विश्वविद्यालय को और उनसे जुड़े हुए कॉलेजों को प्रतिनिधित्व करते हैं? दूसरी बात है कि जो हमारे पास सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के विद्यालय हैं, उन्होंने बढ़ा करके सारे लोगों ने फीस को जमा कर दिया है, परीक्षाएं हो गई है, मूल्यांकन की तैयारी चल रही है। इस बीच में अभी तक वित्त समिति नहीं हुई, तो बिना सूचना के इस तरह का अवधान पैदा करना, विश्वविद्यालय के कार्यों में सुचारू रूप से चल रहे विश्वविद्यालय को डिस्टर्ब करना, ये मुझे लगता है कि किसी तरह की एक साजिश है। जो विश्वविद्यालय जो 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, उसमें एक धब्बे का काम करने का जो भी प्रयास करेगा, उसके साथ प्रशासन नियमानुसार उचित कार्रवाई करेगा। सर, एक चीज़ देखने को मिला है कि आपके कार्यालय आते समय एक महिला सुरक्षा कर्मचारी के साथ बदतमीजी की गई है यहाँ पर। नहीं, आपने ये भी देखा होगा तब कि किसने बदतमीजी की है? प्रबंधकों के द्वारा जो किया गया है ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक प्रबंधक और किसी प्रिंसिपल से इस तरह के आचरण की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या विश्वविद्यालय की तरफ से कोई कार्रवाई की? निश्चित तौर पे उसको रेखांकित करके कार्रवाई की जाएगी। मैंने आपको पहले ही कहा कि बिना बताए हुए, बिना सूचना के हमारे कार्यालय, कुलसचिव के कार्यालय को बिना सूचना दिए हुए इस तरह के किसी भी धरना प्रदर्शन पे शासन के द्वारा रोक है, तो ये तो अवैधानिक है। 144 लगा हुआ है और केवल छात्रों के प्रदर्शन के लिए हमने जगह चिन्हित किया है, प्रबंधकों के प्रदर्शन के लिए कोई जगह नहीं चिन्हित किया है। ये चीज़ है कि महिला सुरक्षा कर्मी के साथ अगर कोई प्रबंधक बदतमीजी करते हुए देखे गए हैं, तो क्या विश्वविद्यालय भी कोई एक्शन लेगा प्रबंधकों के खिलाफ? मैंने आपको कहा कि नियमानुसार जो एक्शन होगा कठिन से कठिन लिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के आचरण को बर्दाश्त विश्वविद्यालय नहीं करता है। और सारे विश्वविद्यालय परिवार, यहाँ के शिक्षक, छात्र, कर्मचारी इस तरह के कृत्य की घोर भर्त्सना करते हैं। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। क्या मामला था, क्या विवाद हुआ? आज जो संबद्ध कॉलेजों में फीस बढ़ा दिया गया है, जस्ट 62% अतिरिक्त फीस वृद्धि हुई है, उसी के संदर्भ में बीसी महोदय से बात करने के लिए सारे प्रबंधक महोदय यहाँ उपस्थित थे। फिर थोड़ा सा तू मैं हुआ, फिर बीसी महोदय ने एक 5 लोगों की 5 सदस्यीय कमेटी बुलाकर ऊपर वार्ता कर रहे हैं। फिर जैसा वार्ता होगा, हमारे जो प्रबंधक संघ के अध्यक्ष महोदय हैं वो जो निर्णय करेंगे उसके अनुसार कार्य होगा। इसके पहले भी ज्ञापन दिए हैं? इससे पहले कई बार मुलाकात हुई थी, हमारे अध्यक्ष महोदय से बात हुई थी और उन्होंने टाइम आश्वासन दिया था कि फीस वृद्धि को हम कम कर देंगे, और आज का समय दिया गया था। और कुछ कॉलेजों ने फीस भी नहीं जमा की उनके आश्वासन के अनुसार। मैं उसी संदर्भ में आए थे बीसी महोदय। कॉलेज होंगे करीब 450, 4 और 450 के बीच में है सर। जी, अपना नाम बता दें। कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह, काशी विद्यापीठ स्टूडेंट। कुंवर जी, क्या हुआ है यहाँ पर? आप लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। आज विश्वविद्यालय के कुलपति के अगेंस्ट में बाहर के महाविद्यालयों के प्रबंधकों का आपसी कुछ मीटिंग था, और उन लोगों का अपना पर्सनल कुछ विषय बिंदु पे मीटिंग था। अचानक हम लोग विश्वविद्यालय में कुलपति जी से मिलकर बाहर निकल रहे थे, तो गेट पे जो हम लोग विश्वविद्यालय की महिला कर्मचारी हैं, उनके साथ महाविद्यालयों के प्रिंसिपलों और कर्मचारियों के द्वारा नोकझोंक किया जा रहा था। इसके वजह से विश्वविद्यालय के सारे छात्र एकत्रित होकर महिला सम्मान के लिए उनके साथ संघर्ष किए और उनको विश्वविद्यालय से बाहर निकालने का प्रयास किए, क्योंकि महिला उत्पीड़न के लेकर केंद्र से भी तमाम व्यवस्थाएं चल रही हैं कि महिला का सम्मान होना चाहिए। अब विश्वविद्यालय हमारा परिवार है, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना निंदनीय कार्य लगता है प्रबंधकों के द्वारा ऐसा कृत्य किया जा रहा है? एक शिक्षण संस्थान के मालिक जो विश्वविद्यालय कॉलेज चला रहे हैं, उनके द्वारा ये घोर निंदनीय काम है। उनको इस पे समझना चाहिए, सोचना चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उनकी जो विषय वस्तुएं हैं, उनको अपने डेलीगेट्स टीम को लेकर कुलपति से मिलकर अपना काम करना चाहिए। ये घोर निंदनीय है और विश्वविद्यालय कुलपति के द्वारा इन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए और महिला जो कर्मचारी है उनसे मुकदमा कर इन पे FIR दर्ज होना चाहिए।